नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी जो आज आपके सामने आया हूँ मैं, तो ये बात करने के लिए कि आप सभी लोगों ने उज्जयी प्राणायाम के बारे में सुना होगा। कि उज्जयी प्राणायाम अगर आप प्राणायाम की शुरुआत करना चाहते हो, तो एक प्रारंभिक प्राणायाम है, जो बहुत ज़्यादा सेफ है और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग बेनिफिट की बात तो करते हैं कि प्राणायाम करने से कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। आपका जैसे उज्जयी प्राणायाम की जब हम बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आपका जो थायराइड से रिलेटेड जितनी समस्याएं वो सॉल्व हो जाती हैं, आपका मन शांत रहता है, ठीक है, आपके पेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, पाचन शक्ति से रिलेटेड, वो सब सॉल्व हो जाती हैं। आपको ध्यान करने में आसानी होती है, आपकी नाड़ियों में शुद्धता होती है, आपका जो ब्लड है और ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, आपकी ब्रेन की अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब मानसिक संतुलन में, आपकी जो अटेंशन, कंसंट्रेशन, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर क्या किसी भी तरीके से करेंगे तो ये फ़ायदा मिल सकता है? नहीं। अगर आप पढ़ोगे या फिर आप किसी योगी गुरु से बात करोगे, तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। खतरनाक किस चीज़ में? कि अगर आप सही अभ्यास करते हो, तो आपके जीवन को बिल्कुल पलट देगा ये। जो भी आप समस्याएँ लेके चल रहे हो या जो भी आपको कुछ भी परेशानियाँ आ रही हैं, वो सब सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। पर उसी के उलट अगर आप गलत अभ्यास कर रहे हो, तो वो उसका उल्टा भी कर सकता है। आपको कई सारी ऐसी अनचाही बीमारियाँ दे देगा, जो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो हो रहा है। तो इसीलिए कुछ भी प्राणायाम शुरू करने से पहले देख लेना या सुन लेना बहुत अच्छा है कि आपको पता चल रहा है कि इन चीज़ों के क्या-क्या फ़ायदे हैं। मैक्सिमम नो डाउट इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, पर वो फ़ायदे तभी हैं जब अभ्यास आप बहुत सही तरीके से और एक नियम के हिसाब से, जो वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं या जो हमारे ऋषि-मुनियों ने शोध किया है, शोध करके जो सही तरीका बताया है, उसी तरीके से अगर आप कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। इसको चेक करने का कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो आपको सामने से बताया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो हमारे जैसे घरेंद्र संहिता है, आप घरेंद्र संहिता पढ़ सकते हो। आप इसके अलावा भी पतंजलि योग सूत्र पढ़ सकते हो। पतंजलि योग सूत्र के ऊपर कमेंट्रीज हैं, वो पढ़ सकते हो। योग सूत्र पढ़ सकते हो। इन सब में आपको सही विधि मिल जाएगी कि सही तरीका क्या है करने का। फिर आप इसके अभ्यास को शुरू कर सकते हो। तो ये इकलौता एक ऐसा प्राणायाम है, जिसको अगर कोई जैसे प्रेग्नेंट महिला भी है, तो वो भी कर सकती है। उसके टाइम भी आप इसको कर सकते हैं, पर कुछ नियम में कुछ थोड़े से बदलाव होते हैं, बट उस स्थिति में भी हम कर सकते हैं। ये इकलौता ऐसा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय कर सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा आसान या इतना ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है, जिसकी वर्सेटैलिटी होती है। वर्सेटाइल मतलब कितना ज़्यादा अलग-अलग चीज़ों में कर सकते हैं आप, वो कर सकते हो। पर तरीका वही है कि आपने करना सही तरीके से है। आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि उज्जयी प्राणायाम को करने का सही तरीका शास्त्रों में क्या बताया गया है। और अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग चीज़ बताई है, अपने-अपने एक्सपीरियंस है, अपने-अपने ज्ञान के सीमा के हिसाब से। पर शास्त्र क्या कहते हैं कि उज्जयी प्राणायाम सही में करते कैसे हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि आप प्राणायाम करने से पहले आसन सिद्धि होगी। आप किसी भी एक आसन में, चाहे आप सुखासन में बैठ जाएँ, ठीक है? सुखासन में बैठ के आप रिलैक्स हो जाएँ। कोशिश करो अगर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो, नहीं तो भैरव मुद्रा में बैठ जाओ। जिस भी स्थिति में आपके कंधे और आपका शरीर जो है रिलैक्स रहे। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये करते टाइम आपकी आँखें बंद होगी। अगर मैं अभी सिर्फ बताने के लिए करूँ, इसमें क्या करते हो आप, नाक से, दोनों नाक से एक साथ साँस लेते हो। एक साथ साँस लेने के बाद उसको कुछ देर के लिए रोकते हो, रोक के आप जालंधर बंद लगाते हो और उसके बाद फिर अपनी दाईं नाक को बंद करते हुए बाईं नाक से साँस छोड़ते हो। ये प्रक्रिया है इसमें। पर ये सिर्फ एक मोटा-मोटा एक ऊपर-ऊपर से बताया हुआ प्रक्रिया या फिर विधि है। इसका गूढ़ क्या है? गूढ़ ये है कि जब आप दोनों नाक से साँस लोगे, तो आप ये
इमेजिन करोगे या ये महसूस करोगे कि वो जो हवा है वो नाक से होते हुए आपके गले को टच करते हुए, गले के अंदर को हल्का सा गले को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो गला हल्का सा टच करते हुए आपके हार्ट तक जाएगी। जब वो गले से हार्ट तक जाएगी तो हल्की सी एक स की आवाज आती है, स, या समुद्र की आवाज भी बोलते हैं, ओशियन ब्रीथ भी बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे हम खर्राटे ले रहे हैं, खर्राटे का कुछ हल्का सा तो वो घर्षण की आवाज आती है जब हम सांस ले रहे होंगे, और वही घर्षण की आवाज आएगी जब हम सांस छोड़ेंगे। तो इसमें गले का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसी की वजह से ये कहते हैं कि ये आपके थायराइड में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। करना कितना है, आप कम से कम मिनिमम जो आपका 5 सेकंड सांस लेंगे, 2 से 3 सेकंड का होल्ड करेंगे, ये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, और 5 सेकंड के अंदर आप सांस छोड़ेंगे। तो ये करके आपका 1 साइकिल हुआ। इसी को आप 10 से 12 साइकिल से शुरुआत कर सकते हैं, 5 साइकिल से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे आप चेक करोगे अपने-अपने नियमित अभ्यास में कि क्या वो कंफर्ट ज़ोन है कि नहीं। आप 1 बढ़ाओगे, 2 बढ़ाओगे, 1-1, 2-2 करके आप बढ़ाते जाओगे, तब तक जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आप में अब ये लिमिट हो गई है, आप उस हिसाब से करोगे। अभी इसके बाद मैं आपको करके दिखाऊँगा कि इसको करते कैसे हैं। आप कुंभक लगाते टाइम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों नाक बंद कर सकते हैं। दोनों नाक बंद करके अपनी जो ठुड्डी है, ठुड्डी को आप छाती के पास लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, कंप्लीट लॉक हो जाएगा। आपकी जो भी आपने प्राणवायु ली है, प्राणवायु आपकी लॉक हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप गर्दन सीधी करोगे, दाईं नाक को बंद करोगे और बाईं नाक से छोड़ोगे। तो एक आपको दिखाने के लिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे आप, आंखें बंद। अब आंखें बंद करने के बाद आपने तुरंत नहीं शुरू हो जाना है, आंखें बंद करी आपने, अब कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करोगे। ये देखोगे कि आपकी जो थाई है, आपके घुटने, आपके जांघें, आपका ये हिप वाला एरिया, आपका लोअर बैक का एरिया, आपके कंधे और आपके फेफड़े, वो रिलैक्स है कि नहीं। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए और आपका जो रीढ़ है, रीढ़ का हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसको आप कुछ देर रखोगे, अपने श्वास के ऊपर ध्यान करोगे, श्वास को देखोगे आ रही है जा रही है, और उसको नियमित करोगे। अगर आपसे सेकंड टाइम नहीं देखा जाता तो आप क्या करोगे कि मन ही मन 1 से 30 तक काउंट करोगे, और 1 से 30 तक काउंट करने में आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाओगे, रीढ़ को सीधा रखे हुए। जैसे ही आपको लगे कि शरीर बिल्कुल ढीला हो गया, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद रहेंगी इसमें। और ये करते टाइम आपने और चीज़ का ध्यान रखना है कि आंखों के ऊपर और आपके कान के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर महसूस नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं महसूस होना चाहिए। फिर आप सांस को बिल्कुल ढीला छोड़ोगे। ढीला मतलब अपने आप आने दोगे, जाने दोगे, उस पर कंट्रोल नहीं करोगे। अब हम शुरुआत करेंगे, तो गले को हल्का सा एक्सपेंड करेंगे और सांस लेना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं, आप को थोड़ा आवाज से पता लग जाएगा। अब प्राणायाम ये करने के बाद आपने तुरंत आंखें नहीं खोल लेनी है। आप ये करने के बाद कुछ देर अपने कटाक्ष पे ध्यान करोगे, अपनी श्वास की गति को बिल्कुल ढीला छोड़ोगे, अपने चेहरे को रिलैक्स करोगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करोगे। 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना हो सके उसमें बैठने की कोशिश करोगे और ध्यान लगाने की कोशिश करोगे। उसके बाद फिर
आप अ, दोनों हाथों को रब करोगे हथेलियों को, एक को चेहरे पे लगाओगे आंखों पे, और हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलोगे। और एक गलती जो उज्जयी प्राणायाम में करते हैं बताने वाले भी करने वाले भी, इसमें बोलते हैं कि आप इतनी तेज सांस लोगे कि आपकी आवाज बाहर सुनाई देनी चाहिए, वो गर्जन की आवाज या गुंजन की आवाज वो बाहर आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये आवाज सिर्फ उतनी ही रहती है कि आप सुन पाओ, आपको सुनाई देनी चाहिए, बाहर वाले को नहीं। तो आपने उतना ही रखना है इसको। और प्राणायाम शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए आप इससे पिछले वाली जो वीडियो है कि प्राणायाम करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, वो आप जरूर देखोगे, उसके बाद ही आप शुरू करोगे। क्योंकि अभी कुछ महीनों में दिवाली के बाद, दीपावली के बाद बहुत अच्छा समय रहेगा प्राणायाम शुरू करने का, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो। और जितने फायदे बताए जाते हैं उसमें आप ये देखो कि जैसे आपको बताया जाता है कि आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से आपके थायराइड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये भी देखो कि आपकी थायराइड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है मतलब आपका वेट भी कंट्रोल करेगी। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म उतना आपका वेट मैनेजमेंट, उतनी जल्दी बॉडी खाने को ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, खाने को उतना अच्छे से पचाएगी। तो वो लोग जो फैट लॉस करना चाहते हैं वो भी ये करके फैट लॉस कर सकते हैं। मतलब आपका वजन घटाने में, आपके शरीर से फैट घटाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर नियम या कंडीशन वही है कि आपने करना सही तरीके से है। दोबारा से एक बार दोहराता हूँ मैं, करना क्या, आपने दोनों नाक से सांस लोगे, सांस लेते टाइम आप गले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित करोगे, संकुचित करते हुए गले से सांस लोगे, नाक से आप महसूस करोगे सांस गले को टच करते हुए आपके हृदय तक जा रही है। हृदय तक आप रोक के रखोगे कुछ सेकंड, से 3 से 5 सेकंड रोक सकते हो शुरू शुरू में। उसके बाद अगर आपका जैसे अभ्यास बढ़ता है तो बढ़ाओगे, फिर आप दाई नाक को बंद करोगे और बाई नाक से सेम तरीके से सांस छोड़ोगे। ये करने का सही तरीका है। आप 5 से 10 12 कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसको। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा तो कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज़ का उत्तर दे पाऊँ। इसके अलावा अगर किसी को पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एक इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी का। आप उस आईडी के थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप एक फॉर्म फिल कीजिए या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, अपनी क्वेरी लिखिए और फिर हम आपकी क्वेरी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बताया आपको, या जो भी कोशिश करी कि आपको सही तरीका बता सकूँ उज्जयी प्राणायाम के बारे में, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने जो भी साधना है या अभ्यास है उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ इन चीज़ों का। इसी आशा के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे किसी नए प्राणायाम के साथ या किसी नए आसन के साथ, उसका सही तरीका जानने के लिए। धन्यवाद।